वैसे तो बॉलीवुड को कई बार इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड से कॉपी करता है, बट इन माय ओपिनियन कभी कभार ऐसा करना बहुत सही हो सकता है और ये बॉलीवुड और उसके फैंस को एक नया नजरिया दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी हॉलीवुड मूवीज के बारे में जिन्हें अगर बॉलीवुड में हल्के फुल्के इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंजेस करके रीमेक किए जाएं तो वो काफी इम्पैक्टफुल और थॉट प्रोवोकिंग भी साबित हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑस्कर फंक्शंस में क्रिस रॉक को बजाने से पहले विल स्मिथ को जाना जाता था अपनी बेहतरीन कॉमेडी और एक्शन के लिए, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका आया है जब मूवीज ने उनके ट्रू एक्टिंग रेंज और पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया हो। उन्हीं में से एक थी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो बेसिकली एक इमोशनल जर्नी है एंटरप्रेन्योर क्रिस गार्डनर की, जो ऑलमोस्ट 1 साल तक अपनी बेटी के साथ होमलेस की जिंदगी जी रहे थे, बट फिर भी उस हालत से निकलने के जज्बे को उन्होंने अपने अंदर जिंदा रखा और अंत में वो जीत ही गए। ऑफ कोर्स ये कहानी स्लैश बायोपिक थी रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर क्रिस गार्डनर की, और इस मूवी ने दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था अपने टफ टाइम से गुजरने और उससे पार होने के लिए। और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से हम इंडियंस इकोनॉमी और सोसाइटी को डे टू डे लाइफ पर फेस करते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कभी न कभी ऐसे मौके आते रहते हैं। ऐसे में इस तरह की मूवी, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, काफी पावरफुल हो सकती है हर प्रकार के इंडियन सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस को इंस्पायर करने के लिए। अब वैसे तो इस मूवी के सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंडिया में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिन्हें यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से राजकुमार राव, विक्की कौशल और पंकज त्रिपाठी जैसे कुछ एक्टर्स हैं जिन्हें इस मूवी में एज लीड के लिए चुना जा सकता है। अब जब बात इकोनॉमिक क्लासेस की शुरू हुई है, इंडिया में रिसेंटली एक बहुत बड़ा सवाल उठा है वर्क लाइफ बैलेंस और ऑफिस प्रेशर को लेकर, जहां पर ऑफ कोर्स अलग अलग सोशल इकोनॉमिक क्लासेस की अलग अलग ओपिनियंस हैं, एंड इन माय ओपिनियन इन सब के पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है 2015 की द इंटर्न मूवी की रीमेक को बनाकर, जहां पर 70 साल का रॉबर्ट डिनेरो का कैरेक्टर बेन विटेकर अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढने के लिए एक फैशन कंपनी में काम करना शुरू करता है, जिसमें एन हैथवे की कैरेक्टर जूल ऑस्टिन उस कंपनी की एक यंग सीईओ होती है। डेफिनेटली इन दोनों के जनरेशन गैप और बेन की विजडम और पेशेंस से जूल्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और उसे अपने पर्सनल चैलेंजेस, वर्क लाइफ बैलेंस और कंपैशन को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर हिंदी वर्जन्स के अंदर रॉबर्ट डिनेरो वाले कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन सर और फीमेल लीड के लिए आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए तो इसे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिखाया जा सकता है और इस तरह के सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस को एक नई दिशा और एक नया नजरिया दिया जा सकता है। किल बिल वॉल्यूम 1 और 2 क्विंटिन टैरेंटिनो की एक बहुत ही बेहतरीन कल्ट क्लासिक है, जिसने साबित किया कि फीमेल्स भी बैडएस एक्शन लीड के रूप में साबित हो सकती हैं। और जिस आर्टिस्टिक तरीके से द ब्राइड की कहानी को एक्सप्लोर किया गया था, जैसा कि बॉलीवुड मास मसाला एक्शन मूवीज का हब है, मैं हैरान हूँ कि इस फ्रेंचाइजी को अब तक रीमेक क्यों नहीं किया गया। ऑफ कोर्स इसकी कोशिश बॉलीवुड में बहुत पहले से चल रही है, जिसमें इसके राइट्स को एक्वायर करने की कोशिश चल रही थी। ये कोशिश जब भी कामयाब होगी, बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं जो इस मूवी के लीड के लिए और बाकी अदर कैरेक्टर्स के लिए काफी सूटेबल होंगी। बट इन माय ओपिनियन डायरेक्टर की चेयर पर यहाँ पर मैं डायरेक्टर अनुराग कश्यप को बैठते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वही है जो इस मूवी को जस्टिफाई कर पाए। एक्शन मूवी में भी बहुत प्रकार की एक्शन मूवीज होती हैं और इनमें सबसे औसम होती है रेसिंग और ड्राइविंग से जुड़ी हुई एक्शन कहानियां, जैसे कि फास्ट एंड द फ्यूरियस। ऑफ कोर्स फास्ट एंड फ्यूरियस को रीमेक करना और उठाना कुछ यूनिक नहीं होगा, बट अगर कुछ यूनिक करना ही है इस फील्ड में तो हम यहाँ पर बेबी ड्राइवर की ओर देख सकते हैं, जो बेसिकली एक ऐसा माहिर ड्राइवर होता है जो किसी भी परेशानी से अपने क्रू को अपने ऑसम स्किल और प्लेलिस्ट के साथ निकाल ही लेता है। बट मूवी तब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब बेबी खुद इन सब में से बाहर आना चाहता है। मूवी काफी बेहतरीन है और काफी ज्यादा फन और कॉमेडी के एलिमेंट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। डेफिनेटली यहाँ पर शायद डायरेक्टर एडगर राइट जैसा एडिटिंग और फिल्म मेकिंग स्टाइल पूरी तरह से ना दिखाया जा पाए, बट कुछ यूनिक दिखाया जा सकता है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। बस हाँ, कमेंट्स में आप बताइए कि आप किसको लीड में देखना चाहेंगे इस मूवी के लिए। बदले का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है। यही रीजन है कि किल बिल,
जॉन विक, मिर्जापुर और न जाने कई सारी बेहतरीन एक्शन मूवीज और टीवी शोज इतनी ज्यादा पॉपुलर और कल्ट क्लासिक बन पाती हैं। उन्हीं में से एक है द रेवेनेंट मूवी, जिसके लीड में थे लियोनार्डो डिकैप्रियो और टॉम हार्डी। ये कहानी बेसिकली लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर ह्यू ग्लास की है, जो बेसिकली अपने ही साथी टॉम हार्डी के कैरेक्टर जॉन फिट्जगेराल्ड द्वारा धोखा दिया जाता है जब उस पर एक बहुत ही डेडली बियर अटैक होता है। जॉन फिट्जगेराल्ड ये मानते हुए कि ह्यू ग्लास नहीं बचेगा, वो उसके बेटे को मार देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। बट ह्यू ग्लास की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ह्यू ग्लास सरवाइव करता है और शुरू करता है अपने बदले की कहानी। ये मूवी एक पीरियड फिल्म है जहां पर इसे अमेरिकन हिस्ट्री के साथ दिखाया गया है। वहीं पर इसका इस्तेमाल बॉलीवुड के अंदर प्री इंडिपेंडेंस एरा के लिए भी किया जा सकता है, जहां पर रणवीर सिंह, विक्की कौशल और राजकुमार राव जैसे कई सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं जो यहाँ पर लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सूटेबल हो सकते हैं। बट क्या बॉलीवुड वो ग्रिटीनेस और वो रियलिज्म इस मूवी के अंदर शोकेस कर सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर लियोनार्डो डिकैप्रियो को अपना पहला ऑस्कर मिला था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब खाली एक्शन मूवीज ही नहीं, बट कुछ यहाँ पर बहुत ही सीरियस मुद्दे भी हैं जिन्हें इंडियन सोसाइटी के अंदर उठाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सिनेमा से बेहतरीन इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी के लिए कोई और हो सकता है। जहाँ पर रिसेंटली रिलीज हुई मिसेज मूवी को काफी ज्यादा प्रेस और तारीफ मिल रही है, एंड डेफिनेटली ऐसी मूवीज बननी भी चाहिए। बट कभी कभार चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उनके इमोशनल डेप्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसी ही एक कहानी है 2019 में रिलीज हुई द मैरिज स्टोरी, जिसमें एडम ड्राइवर का चार्ली और स्कारलेट जोहानसन की निकोल एक कपल होते हैं जो बेसिकली डिवोर्स की कगार पर होते हैं और उनके बीच की एक कड़ी होता है उनका बेटा। ऐसे में हार्ट ब्रेक, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल इम्बैलेंस और इन दोनों के बीच में लॉयर्स के इन्वॉल्व होने के बाद ये दोनों इस एक्सपीरियंस के थ्रू किस तरह गुजरते हैं और इनके रिश्ते के बीच से क्या निकल कर आता है, यही इस मूवी का ओवरऑल क्रक्स है। और इसी चीज के थ्रू इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कपल्स जाते हैं, जो बेसिकली इस मूवी को एक पर्सनल रिफ्लेक्शन के रूप में काफी बेहतरीन तरीके से स्टैब्लिश कर सकती है। एंड इन माय ओपिनियन, अगर इसे एक रियल लाइफ बेहतरीन कपल जैसे कि सैफ अली खान और करीना कपूर प्ले करें तो इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकता है। जिम कैरी से मैंने सीरियस परफॉर्मेंस कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जब तक मैंने उनकी द ट्रू मैन शो नहीं देखी थी। एंड बिलीव मी, ये मूवी अगर आपने नहीं देखी तो आज से ज्यादा रेलेवेंट ये मूवी कभी और नहीं होगी, जहां पर हम लाइव स्ट्रीम, रियलिटी शो और व्लॉग्स की दुनिया में जी रहे हैं। कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि एक झूठ है, जहां पर आपकी जिंदगी के हर एक मोमेंट को कमर्शियलाइज किया जा रहा है और ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो भी आपने एक्सप्लोर किया, डिसीजन लिए या एक्सपीरियंस किए, क्या वो आपकी अपनी चॉइस थी या आपको उस प्रकार से प्रेजेंट किया गया था? कुछ इसी प्रकार की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर द ट्रू मैन शो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करती है, जो आज के जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा रेलेवेंट है। बट सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा के अंदर किसी के अंदर भी इतना गूदा है कि वो इस चीज को आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेप्लिकेट कर पाए? और अगर हो सकता है तो क्या लगता है आपको कौन प्ले कर सकता है द ट्रू मैन को? वो ठ से ठठेरा वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जहां पर कहा जाता है कि पेरेंट्स और टीचर बिल्कुल ठठेरा की तरह होते हैं जो पीट पीट कर मटकों की तरह अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को संवारते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को 6वीं गियर पर ले जाया गया है, जहाँ पर विप्लैश में माइल्स टेलर का एंड्रयू एक जैज ड्रमर स्टूडेंट होता है J.K. सिमंस के टेरेंस फ्लेचर का, जो बेसिकली ह्यूमिलिएशन, साइकोलॉजिकल अब्यूज और फिजिकल वायलेंस तक का इस्तेमाल करता है अपने स्टूडेंट्स को बेटर बनाने के लिए। ऐसे में एंड्रयू पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाता है अपने टीचर टेरेंस की वैलिडेशन पाने के लिए। ऐसे में इन दोनों के बीच में क्लैश भी होता है और इन दोनों में से आखिर ऊपर कौन आता है, इसी पर पूरी की पूरी मूवी आधारित है। इंडिया भी म्यूजिक के मामले में बहुत ही ज्यादा डाइवर्स और बहुत ही ज्यादा डेंस है और बहुत बार म्यूजिकल थीम्ड मूवीज काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। ऐसे में इस तरह की मूवी का रीमेक इंडिया में बहुत ही ज्यादा सूटेबल हो सकता है, जिसे बॉलीवुड में जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं इस मूवी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस मूवी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन यही मान के चलिए कि इस मूवी की वैल्यू तब ज्यादा बढ़ी है जब इस मूवी की असल वैल्यू लोगों को समझ में आई है और आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये काफी ज्यादा रेलेवेंट है, चाहे इंडिया चाहे कहीं और। साथ ही साथ कई सारे रियल लाइफ डार्क ट्रुथ,
सोशल कमेंट्री और इस मूवी के कैरेक्टर्स की अनसर्टेनिटी ने इसे कल्ट क्लासिक बनाया है और ऐसा शायद ही कुछ होगा जो बॉलीवुड के अंदर रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता। और कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस मूवी के अंदर इजीली किसी भी कैरेक्टर में फिट हो सकते हैं और एक नई जनरेशन को ये मूवी काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर महीने एक नया जमाना देखने को मिल रहा है, बट फिर भी आज के हिसाब से भी ये मूवी काफी ज्यादा रेलेवेंट साबित हो रही है। कहानी है वकीन फिनिक्स की थियोडोर और स्कारलेट जोहानसन की समंथा नाम की एआई की, जिसके साथ थियोडोर काफी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है और ये अटैचमेंट जल्द ही प्यार में बदल जाती है। लेकिन मशीन और इंसान के बीच में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और इन्हीं लिमिटेशंस के चलते इस मूवी को काफी अच्छे से इमोशनली एक्सप्लोर किया गया है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे हमारे बेहतरीन एक्टर्स इसे जस्टिफाई कर सकते हैं और बॉलीवुड के लिए साइंस फिक्शन को टैकल करने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन सी हॉलीवुड मूवीज के बारे में मालूम है जिसे इस लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए था और उसे इंडिया में रीमेक जरूर होना चाहिए था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसका ठीक उल्टा यानी कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज जिन्हें हॉलीवुड में बननी ही चाहिए उस पर भी वीडियो लाएंगे। तो उसे मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।